आज हम बात करेंगे मुंबई की, जिसे माया नगरी कहा जाता है, किंतु ये प्रख्यात है एक शिव मंदिर के लिए। यहाँ से कुछ ही दूर अंबरनाथ में स्थित है एक अत्यंत ही प्राचीन शिव मंदिर, जिसे हजारों साल पुराना कहा गया है। इस मंदिर की खासियत यह है कि ये काले पत्थर से बना है और ये हेमाडपंती स्टाइल से बनाया गया है। यदि आप मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं तो आपको यह ज्ञात होता है कि मंदिर में जो इसका शिखर है वह पूरा बना हुआ नहीं है, यानी इसका आर्किटेक्चर इनकम्प्लीट है। और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि सन 14वीं सदी में गुरु नानक देव भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो गर्भगृह है यहाँ का, जिसे आप देख रहे हैं, इसके अंदर शिवलिंग स्थापित है और यह गर्भगृह हर हिंदू मंदिर में आपको मिलेगा। जब आप इसमें एंटर करते हैं, ये जो एंट्रेंस है इसे मंडप कहा जाता है। इस मंदिर में ये मंडप 4 खंभों से टिका हुआ है। ये जो शिखर आप देख रहे हैं ये कर्व्ड है। ये प्रायः नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में और सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में आपको ये आर्किटेक्चर मिलेगा। मंदिर के बाहर होते हैं और भीतर होते हैं गर्भगृह से पहले एक्सियली, मतलब इसके जो पास होते हैं वो वाहन होते हैं। यहाँ का वाहन गज है। यदि आप गौर से देखें तो ये जो गर्भगृह है ये 21 मीटर ऊंचा गया है। और यहाँ की खासियत ये है, जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो आपको पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट डायरेक्शन में 2 नंदी मिलेंगे और यह मुख्य द्वार है जिसे हम नंदी द्वार कहते हैं। आपकी जो गेट की परिसर की जो एंट्रेंस है वह है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी उत्तर पूर्व दिशा में है। जो आपका सभागृह है यह 14 खंभों से टिका हुआ है और ये जो खंभे हैं ये एक, जिसे क्या बोले, सजावट है इसके नीचे। जो आप देखते हैं इसको हम घटक कहते हैं। और जो आप ऊपर देखते हैं कि ये चौड़े हो जाते हैं, इसको हम धरवाहक कहते हैं। ये एक्चुअली लोड को बियर करते हैं। ये जो पिलर्स हैं, आप ये जो खंभे देख रहे हैं, इनकी हाइट 10 से 12 फीट है, जो कि अधिकतर 14 फीट तक भी जाती है। जो मंदिर है ये 250 गज आप इसमें देखेंगे, और या इसको बोला जाता है गजथर, यानी एक हाथियों की एक लेयर बनी हुई है यहाँ पर। और ये जो परिसर है इसकी चौड़ाई मतलब 50 बाई 35 है। कुल मिलाकर बाहर का जो कंक्रीट का, हम अभी दोपहर में आए हुए हैं, हमारे पैर तप रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम मंदिर में गए ये इंसुलेटर का काम कर रहा है, यानी हमारे पैरों में इतनी पीड़ा नहीं हो रही। हम जब पहली बार यहाँ पर गए तब हमें पता चला कि 20 कदम नीचे जाने पर यहाँ पर हमें शिवलिंग दिखता है, और वो भी एक नहीं 2। तब हमने ये कड़ी जोड़ी बाहर में स्थित व पश्चिम में स्थित द्वार में, जिसमें 2 नंदी हैं, तो शायद इसलिए यहाँ 2 शिवलिंग होंगे। हमें फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। हमने अनुमति लेकर प्रशासन से यहाँ पर दोनों शिवलिंग आपको दिखाए हैं, और देखिए इसकी किस तरह से पूजा हो रही है। यहाँ पे एक एग्ज़िट मिलेगा, जिसे मैंने कहा है गर्भगृह कंप्लीट नहीं है। इस एग्ज़िट से आपकी सारे अगरबत्ती का धुआं जो है वो बाहर चला जाता है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। यदि आप मंदिर के चारों ओर देखें तो यह है हेमाडपंती तरीका या हेमाडपंती स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि महाराष्ट्र में आपको बहुत मिलेगा। ये जो राष्ट्रकूटा थे उस समय के, वह ये आर्किटेक्चर को अपनाते थे, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक स्टोन या काला पत्थर या लाइम की बहुतायात है। तो ये क्या करते थे, इन्हीं पत्थरों को इस्तेमाल करके, इन्हीं पत्थरों का उपयोग करके एक मंदिर बनाते थे
और हाँ, एक बात आप याद रखें कि इसमें मोर्टार जो होता है ना, जोड़ने वाले किसी भी पदार्थ का प्रयोग नहीं किया गया है। यह एक ही पत्थर से बना हुआ है और इस तरीके के, इस शैली के आपको कई मंदिर महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। इस शैली की विशेषता है कि यदि आप इसकी दीवार देखें तो ये जिगजैग होती है, मतलब आप देखें ये दीवार। और हाँ, यदि ये शिव मंदिर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके समीप कोई पानी का स्रोत ना हो। तो इसके बगल में एक छोटी सी धारा बहती है जिसे वाल्धुनी नदी कहा जाता है। ये धारा बहती है इसके पूरब की ओर, यानी गर्भगृह के समीप। हमने इस बात का पता लगाया कि गर्भगृह, अधिकतर शिवलिंग ये नीचे क्यों बने होते हैं। सबसे पुराना शिवलिंग जो है गुड्डी मालम, वहाँ भी जब हम गए तो गर्भगृह नीचे बना था। तो हमें पता चला कि जब हाई टाइड होता है तो नदी का स्तर बढ़ता है और जल स्वयं शिव का अभिषेक करते हैं, क्योंकि वह जल इसमें भर जाता है। तो ये एक शैली है उस समय की, और इसे हम शिव मंदिर कहते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं इसे पुरातन शिवालय भी कहते हैं, या अमरेश्वर शिव मंदिर या अमरेश्वर महादेव भी इसे कहा जाता है। हमने यहाँ पे लोगों से पूछताछ करने का प्रयत्न किया और हम लोगों को ढूंढ रहे थे। तो हमने यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाला है उससे पूछा कि जो 2 आकृति जो हमें नहीं मिली उसका रहस्य क्या है। खैर वो अपना कार्य कर रहा था। जब हमने लोगों से पूछा तो पता चला कि यहाँ में आप आकर बहुत ही अधिक शांति का अनुभव करते हैं, और यही कारण है कि वह यहाँ आए हैं। लेकिन उनको इस बात का अफसोस है कि इसको इतिहास में, हमारी किताबों में कोई जगह नहीं मिली। हमने जब लोगों से और बातचीत की तो हमें पता चला ये जो मंदिर का जो टूटा हुआ हिस्सा है, इसकी कहानी किसी को पूरी नहीं पता है। इसके जो कुछ खंड हैं वो सरोवर के समीप रख दिए गए हैं, और वह खंड भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो इसकी 2 कहानियां हैं। एक तो यह कि ये शिलाहार राजा के द्वारा स्थापित था, बनाया गया था, और उनके आगे के वंश मुनमुन से वो आगे ले गए। दूसरी कहानी यह भी है कि पांडवों ने इसे एक रात में, जी हाँ, एक रात में इसका निर्माण किया था, और उन्होंने यह जगह अपने छुपने के लिए बनाई है। तो ये कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट रह गया। ये जो आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट रह गया। मंदिर को थोड़ा ऊपर चढ़ के 2-3 मीटर ऊपर से आपको जाना पड़ता है। इसे हम जगती कहते हैं। ये प्लेटफॉर्म होता है मंदिर का। ये आप काफ़ी हिंदू मंदिरों में देख सकते हैं। और अगर आप साइड से देखें, पूरब की दिशा से देखें, अगर पूरब दिशा से देखें, पूरब दक्षिण दिशा से, तो आपको यह इनकम्प्लीट आर्किटेक्चर पूरा मिल जाएगा। इस मंदिर में मैंने सुना है कोई गुफा है। ये गुफा किस तरफ है? ये गुफा अपना लेफ्ट साइड में। अच्छा, मंदिर के लेफ्ट साइड में। अच्छा, इस तरफ। कोने में जो दरवाजा लगा है ना यहाँ, हाँ, वो बोलते हैं पहले। आपको हमने कुछ खंड दिखाए थे, और किसी ने यहाँ पंचवटी गुफा की बात की। उस गुफा के बारे में विस्तार से हम अभी आगे पूछेंगे और लोगों से। फ़िलहाल आप ये देखिए कि ये आर्किटेक्चर कैसे इनकम्प्लीट है यहाँ पर। ये बार बार इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हम अपने इतिहास से, अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से इतने अलग हो चुके हैं कि हमें ये भी पता नहीं रहता कि हमारा मंदिर जो टूटा है या जो नहीं बन पाया है या किसी कारण से भी रुक गया है, उसका मूल कारण क्या है। हमने निर्णय लिया कि हम यहाँ और पूछताछ करेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन जिगजैग है। ये हम आ गए पूरब दिशा में, और सर हम इस मंदिर में आए हैं। इस मंदिर में मैंने सुना है कोई गुफा है। ये गुफा किस तरफ है? ये गुफा अपना लेफ्ट साइड में।
यहाँ अच्छा। पे मंदिर के लेफ्ट साइड में। अच्छा, इस तरफ। हाँ, एक कोने में जो दरवाजा लगा है ना यहाँ हाँ पे, हाँ 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 तो लोग बोलते हैं, पहले बोलते हैं लोग कि पंचवटी का ये गुफा जो गया है, हाँ, सीधा पंचवटी गया है, पंचवटी तक गया पंचवटी है। तक, नासिक तक। नासिक लोगों का तक। मानना है, लोग बोलते हैं। लोगों का मानना है। हाँ। ठीक है, ठीक है। और और यहाँ पे अपना राइट साइड में, हाँ राइट साइड में जो इधर है नदी एक, हाँ हाँ हाँ, पहले लोग बोलते हैं कि यहाँ पे गर्म पानी, मतलब गर्म पानी, गर्म हॉट पानी। हॉट स्प्रिंग था पहले। हाँ, गर्म अब पानी का। बढ़िया। आप यहाँ क्या रेगुलर आते हैं? हाँ, रेगुलर है। अच्छा अच्छा, यहाँ भीड़ होती होगी। हाँ, यहाँ पे कैसा है मैडम, महाशिवरात्रि के टाइम में भोलेनाथ का बहुत बड़ा बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। भोलेनाथ का मेला लगता है महाशिवरात्रि के और फिर पूरे साल बहुत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे। धूमधाम से, और पूरे साल बहुत कम लोग आते हैं यहाँ या नहीं, ठीक आते देखा हैं? जाए तो ऐसा रेगुलर बहुत कम लोग ऐसा आते हैं। रेगुलर कम आते और हैं। त्योहार रहेगा ना भोलेनाथ का, हाँ। महाशिवरात्रि के टाइम में बहुत, मतलब काफी ज्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। बहुत वैसे भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। आते हैं। हाँ, ठीक है। और जिनको पता है वो आते हैं। अच्छा, आपका नाम? दूर दूर से लोग। आपका नाम? मेरा नाम है अरविंद पाल। आप कहाँ से आए हैं? मैं उल्लासनगर। उल्लासनगर से। ठीक है। तो आपने बोला उधर एक गुफा होनी चाहिए ना? हाँ। ठीक। लेफ्ट साइड में गुफा है। हाँ हाँ। बंद है। तो यह थी कहानी यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर की, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा थाने सर्कल में आता है और इसकी श्रृंखला है 119। यदि आप मुंबई आएँ तो यहाँ पर प्रवेश अवश्य करिएगा। धन्यवाद।